गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इंग्लिश लर्निंग चैनल लर्निंग इंग्लिश अनुभव में। आज हम सीखेंगे पास्ट सिंपल पास्ट का दूसरा रूप यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस describes action that were happening at a specific time in the past. पास्ट टेंस जनरली उस चीज़ को स्पेसिफाई करता है जो आपकी भूतकाल में हो रही होती है। जैसे कि मैं जा रहा था, और यहाँ पे दो सेंटेंसेस देखिए। आई वॉज गोइंग टू नोएडा बाई बस। मैं जो होता है वो नोएडा बस से जा रहा था। आई वॉज स्टडिंग नॉवल एट 9 PM यस्टरडे। मैं कल रात जो होता है वो नॉवल पढ़ रही थी। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है अफर्मेशन यानी कि वॉज वर्ब, जिसमें हमने पहले सब्जेक्ट जोड़ते हैं यानी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म आईएनजी, यानी कि सब्जेक्ट में हो गया आई, फिर हम जोड़ेंगे वॉज प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं कल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ही वॉज डूइंग जैज डांस। वह जैज डांस कर रहा था। डांस के बहुत रूप होते हैं, साल से ऐसे जैज होता है। शी वॉज टेकिंग हर पॉलिटिकल साइंस लेक्चर्स इन कॉलेज। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति शास्त्र, यानी कि वह कल अपने पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स अपने कॉलेज में ले रही थी। दे वर टॉकिंग टू देयर कलीग्स। वे अपने कलीग से बात कर रहे थे। मीरा वॉज सिंगिंग हर फेवरेट सॉन्ग। मीरा जो होता है वो अपना फेवरेट गाना गुनगुना रही थी। और अगर इसी सेंटेंस को बनाना हो तो आई वॉज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग, यानी कि मैं जो होता है वो अपना फेवरेट सॉन्ग गा रहा था या गा रही थी। मेरा फेवरेट सॉन्ग पता है क्या है आपका? मेरे बच्चे का एक फेवरेट सॉन्ग है, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। यही सेम सॉन्ग मेरा भी फेवरेट है। नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ पहचान देखते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है। सेम जैसे अफर्मेशन में स्टार्ट करना था, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस, इसमें हम नेगेटिव के मतलब होता है कि नेगेटिव को आप माइनस जो होता है वो मान के चलिए, और नेगेटिव का मतलब होता है नॉट, यानी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब कभी कभी हम किसी चीज़ से जो होता है वो किसी पैथेटिक हो जाते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता। तो जैसे एक सेंटेंस का एग्जांपल देता है, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू माई गाइडेंस फॉर इज बेटर फ्यूचर। यार वो तो अपने अच्छे भविष्य के लिए मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। कैसा लड़का है वो। शी वॉज नॉट स्लीपिंग आफ्टर इवन तो शी वॉज, वो बहुत थक गई है क्योंकि वो सो नहीं रही है, क्योंकि सारे दिन काम करने के बावजूद थक गई, फिर भी वो सो क्यों नहीं रही थी। दे वर नॉट लिसनिंग टू डियर रिलेटिव्स। पता नहीं कैसे बॉस थे, वो अपनी कलीग्स की बात सुन ही नहीं रहे थे। शी वॉज नॉट कुकिंग अ लॉट ऑफ डिनर। अब जो था भैया उससे ज़्यादा खाना नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाना नहीं बना रही थी। क्या बना होगा? दाल चावल रोटी सब्जी, बस इतना ही तो बनता है, और क्या बनता है। हर्ष वॉज फाइटिंग विद हिज वाइफ। अब हर्ष जो होता है वो अपने बीबी के साथ नहीं झगड़ रहा था, तो हर्ष वॉज नॉट फाइटिंग विद हिज वाइफ। और अगर सेम सेंटेंस और देखिए, शीला वॉज नॉट फाइटिंग विद हर हस्बैंड। अब मियाँ बीवी में तो झगड़ा रहता ही है, अब कभी कभी नोकझोंक हो जाती ही है, लेकिन क्या है ना कि मियाँ बीवी के बीच में बहुत प्यार है, तो दोनों एक दूसरे से झगड़ते नहीं है। अब इसमें इंट्रोगेटिव लेके चलते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लेके चलते हैं? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म यानी कि आईएनजी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ज़्यादातर जो होता है वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग जो होता है वो क्वेश्चन मार्क से जो होता है वो हम लोग बनाते हैं। अब क्वेश्चन मार्क से बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें यूज करते हैं वर। वॉज यू के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, एंड डेट रमेश जैसे कि आपका थर्ड पर्सन आ गया तो उसके साथ क्या यूज करेंगे? वॉज। तो अब आप इस जैसे कि एक सेंटेंस को जो होता है वो आप समझिए। वर यू स्लीपिंग? क्या तुम सो रहे थे? वॉज शी प्लेइंग बैडमिंटन? क्या वो बैडमिंटन खेल रही थी? क्या आप सब में से कितने लोग जो होते हैं बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं? वॉज ईटिंग इज फूड? क्या वो अपना खाना खा रहा था? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया है? गलती कर देना। वॉज ही सेइंग समथिंग चाइल्डिश? क्या वो कुछ बकवास चीज़ें कह रहा था? वर द चिल्ड्रन स्टडी देयर इंग्लिश लेसन? क्या बच्चे अपने इंग्लिश का पार्ट पढ़ रहे थे? वॉज रमेश राइटिंग ए साइंस एग्जाम? क्या रमेश अपना साइंस का एग्जाम लिख रहा था? अब मैं इस पे अपना एक सेंटेंस बनाती हूँ, या आप बनाइए। चलिए लिखिए, वर, इसी को फॉलो करना है, इसी स्ट्रक्चर को। वॉज वर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी। वो लिखिए, वर आई। क्या मैं अपना प्रार्थना पत्र लिख रहा था छुट्टी का भी? तो कैसे करेंगे वर आई राइटिंग
माई एप्लीकेशन क्वेश्चन मार्क। समझ में आया बंधुओं? अब इसमें बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल, यानी कि एक ऐसे सेंटेंसेस का एग्जाम्पल है जिसमें कि आपके पास इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है। तो आज तक ऐसा सेंटेंसेस क्या आपने कभी सुना? ये क्या है ना यार, क्या मैं खाना खा भी रहा था कि नहीं खा रहा था? कुछ कुछ हम लोग कंफ्यूजन में सोचते हैं, क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं पढ़ रहा था, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, क्या मेरी माँ ने खाना नहीं बना रही थी क्या? तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं? वॉज नॉट आई। तो इसमें नेगेटिव को हमेशा माइनस में लेके चलते हैं और इंट्रोगेटिव को हमेशा क्वेश्चन मार्क्स में लेके चलते हैं। सो वॉज नॉट आई ईटिंग ब्रेकफास्ट, क्या मैं नाश्ता नहीं कर रही थी? वो क्या मैं लंच नहीं कर रही थी? वॉज नॉट आई ईटिंग ब्रेकफास्ट। वॉज नॉट शी प्लेइंग चेस, क्या वो चेस नहीं खेल रही थी? वॉज नॉट ही रनिंग लेट, क्या उसको देरी नहीं हो रही थी? वॉज नॉट माई मॉम कुकिंग लंच, क्या मेरी माँ दोपहर का लंच नहीं बना रही थी क्या? वॉज नॉट रेणुका नॉट पेंटिंग हर पिक्चर, क्या रेणुका जी आप तस्वीर नहीं बना रहे थे क्या? वर नॉट दे बिल्डिंग अ सैंड कास्टल। यार हम सब ने बचपन में अपने कभी ना कभी, जब भी हम लोग गोवा में कभी तो गए होंगे अपने परिवार के साथ, और हमने जो थे बीचेस में बहुत मस्ती की होंगे। बीचेस में हम लोगों ने जो थे बालू की जो थे वो आकृतियाँ बनाई होंगी। तो बालू की आकृतियों की बनाने की कला को इंग्लिश में कहते हैं सैंड कास्टल। और अगर हम मुझे बहुत प्यार से किसी चीज़ को बोलना, क्या यार वो बालू की आकृतियाँ नहीं बना रहे थे, मैं क्या बोलूँगी? वर नॉट दे बिल्डिंग अ सैंड कास्टल। अभी मुझे कोई एक सेंटेंस अगर बनाना हो तो मैं जैसे क्या बनाऊंगी? अभी मुझे इसी में एक सेंटेंस आपको मुझे फटाफट बना के दिखाना है। तो चलिए अभी जो होता है इसको बनाते हैं, है ना? अपने पे ही जो होता है वो बनाएंगे हम लोग। तो और ये इसको मैं एक पेन ले लेंगे और इसी पेन से जो होता है वो लिखेंगे। अच्छा, अगर आपको बालू की आकृतियां नहीं बनानी तो क्या जो होता है लिखेंगे? वर नॉट आई बिल्डिंग, आई के साथ वर यूज होता है, सेम बिल्डिंग अ सैंड कास्टल। समझ में आ गया? चले अब नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस। अब मेरे साथ जो होता है वो प्रैक्टिस करिए। चलिए इसमें अभी नहीं, अभी तो आपको सीखना है। देखिए मैं कल रात में जो होता है वो टीवी देख रही थी। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, आई वॉज वॉचिंग टीवी एट 10 PM। तो क्या हो जाएगा? वॉज। शी डैश कुक हर फूड, तो शी वॉज कुकिंग हर फूड, वो अपना खाना बना रही थी। दे डैश नॉट प्ले आउटसाइड, वे नहीं खेल रहे थे बाहर, तो दे के साथ क्या हो जाएगा? दे के साथ वर हो जाएगा, वो नहीं खेल रहे थे। डैश चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, क्या बच्चे ग्राउंड पर फुटबॉल खेल रहे थे? हर स्कूल में ग्राउंड होता है ना बच्चों के पीटी के खेलने के लिए, तो क्या यूज हो जाएगा? वॉज। इसके साथ पर वॉज के साथ हम चाइल्ड यूज करते हैं, लेकिन चिल्ड्रन एक प्लूरल फॉर्म है, इसके साथ हम यूज करेंगे वर। जी हाँ, तो इसमें लिखेंगे वर द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। ये 2 क्वेश्चन मार्क है। आपको मुझे 6 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का क्या एक एग्जाम्पल हो सकता है, और आपको सैंड कास्टल को लेते हुए चलना है। अब आप ही का यूज करो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपकी मर्जी है। वर नॉट दे बिल्डिंग अ सैंड कास्टल, ठीक है? चलिए ये आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका होमवर्क है। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लेक्चर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं आपके लिए बिल्कुल देसी स्टाइल में जो होता है वो इंग्लिश के सेंटेंसेस आपको सिखाती हूँ। शायद आपको इस तरह के सेंटेंसेस से ऐसे सीख के आपको समझ में आ जाए इंग्लिश। और इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इंग्लिश बोलने की कला आनी ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश नहीं भी जानना
से कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता। भाषा एक भाषा होती है। भाषा को आप जो होता है वो आपकी हिंदी भाषा भी बहुत प्यारी है, अंग्रेज़ी भाषा भी बहुत प्यारी है, लेकिन अगर आपको पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करना है तो आप अंग्रेज़ी ज़रूर सीखिए और मेरे को ढेर सारा प्यार देते रहिए। चलिए अब आपकी अनुभा जो होता है वो बाद में मिलेंगी कि लर्निंग इंग्लिश विद अनुभा सदा रहें इंग्लिश बोलने वाले। बाय बाय, टेक केयर।